हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स के बारे में कि किस किस टाइप की लाइंस होती है, एंगल्स कैसे बनते हैं, किस टाइप के एंगल्स होते हैं, ये सब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है आपका यहाँ पे लाइन। लाइन क्या होती है? ये एक स्ट्रेट फिगर होता है, ठीक है। स्ट्रेट फिगर है तो स्ट्रेट लाइन हो गई, कर्व में है तो कर्व लाइन हो गई। लेकिन लाइन किसको बोलोगे आप? कि दोनों साइड से वो इन्फिनिटी तक जाए, मतलब उसका कोई एंड पॉइंट ना हो। A line is a straight figure which doesn't have an end point and extend infinitely in opposite direction। मतलब इनका कोई भी एंड पॉइंट ना हो और ये दोनों साइड से क्या हो, इन्फिनिटी तक जाए, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व लाइन हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक लाइन जो होती है, लाइन हम किसको बोलेंगे? जिसके दोनों साइड में कोई भी एंड पॉइंट नहीं हो। देन सेकंड है अपना रे। रे किसको बोलते हैं? अब लाइन तो हो गया कि किसी दोनों साइड क्या हो, एंड पॉइंट ना हो। रे क्या होता है कि इसका एक तो फिक्स पॉइंट हो और दूसरे साइड से क्या हो, वो इन्फिनिटी तक जाए। रे इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। इसका क्या हो, एक फिक्स पॉइंट हो एंड मूव इन वन डायरेक्शन हो और एक डायरेक्शन में वो इन्फिनिटी तक जाए, उसको क्या बोलेंगे? रे। लाइन तो किसको बोलेंगे? जो दोनों साइड इन्फिनिटी तक जाए। रे किसको बोलेंगे? जो एक फिक्स पॉइंट हो और दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो, इन्फिनिटी तक जाए वो। फिर थर्ड पॉइंट है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दोनों साइड क्या हो, फिक्स्ड पॉइंट हो, मतलब ये लिमिटेड लाइन हो। A line segment is a line with two definite points is called a line segment। जिसके क्या हो, दो डेफिनेट या फिक्स पॉइंट हो, मतलब लिमिट हो कि यहाँ 2 सेंटीमीटर की है या 3 सेंटीमीटर की, तो ये क्या होगी, दोनों साइड से फिक्स रहेगी, फिक्स पॉइंट रहेगा, वो इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे लाइन सेगमेंट। अब क्या तीनों से अपन ने क्या समझा कि दोनों साइड इन्फिनिटी तक जाए, वो क्या होगी, लाइन होगी। एक फिक्स पॉइंट हो और दूसरी साइड से क्या हो, इन्फिनिटी तक जाए, वो क्या होगा, रे होगा। थर्ड आपने क्या देखा कि दोनों साइड क्या हो, फिक्स पॉइंट हो, मतलब ये लिमिटेड पोर्शन में हो, उसको बोलोगे आप लाइन सेगमेंट। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में कि एंगल्स कैसे बनते हैं। तो एंगल्स क्या होते हैं हमारे? अपन एंगल ऐसे ही तो बनाते हैं, या तो ऐसे या फिर ऐसे। तो ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट है, रे है या लाइन है? ये होती है लाइन सेगमेंट। व्हेन टू लाइन सेगमेंट जॉइन एट अ सिंगल पॉइंट, दो लाइन सेगमेंट एक फिक्स पॉइंट पे क्या हो, जॉइंट हो रही हो एंड एंगल इज फॉर्म। तो क्या बनेगा, यहाँ पे एंगल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एंगल बन जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एन एंगल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइन सेगमेंट। एंगल क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? दो लाइन सेगमेंट का, एट अ कॉमन एंड, जिसका क्या हो, एक कॉमन पॉइंट हो, कॉमन एंड पॉइंट हो जिसका। दिस कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप? इसको आप बोलोगे वर्टेक्स। और ये जो है लाइन सेगमेंट, वो क्या होंगे, ये इसकी साइड या फिर आर्म्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? साइड या आर्म्स। तो अब से आपको कोई भी पूछे कि एंगल क्या होता है, किससे बनता है, तो क्या बोलोगे? एंगल जो है, जब दो लाइन सेगमेंट एक फिक्स पॉइंट पर मिलती है, जॉइन होती है, तो वहाँ जो बनता है, दोनों लाइन के पॉइंट जब मैच हो जाते हैं, जॉइन हो जाते हैं, तब वहाँ जो बनता है, वहाँ एंगल बनता है, एंगल का फॉर्म्ड होता है। देन है टू लाइन सेगमेंट्स आर साइड्स और आर्म्स ऑफ द एंगल। ये जो लाइन सेगमेंट है उनको आप क्या बोलोगे? साइड्स या फिर आर्म्स बोलोगे। इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? वर्टेक्स बोलोगे, जहाँ पर दो लाइन सेगमेंट क्या हो रही हो, जॉइन हो रही हो। इस कॉमन पॉइंट को आप वर्टेक्स बोलोगे। अब हम देखेंगे एंगल्स के टाइप्स ऑफ एंगल। कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स। कितने टाइप के होंगे? 6 टाइप के होंगे। फर्स्ट है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होगा?
जब कोई एंगल 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो उसको क्या बोलोगे, एक्यूट एंगल। इफ़ एन एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री, ये याद रखना है आपको, लेस देन 90 डिग्री, देन इट इज़ कॉल्ड एन एक्यूट एंगल, तो उसको क्या बोलोगे, एक्यूट एंगल। यहाँ देखो डायग्राम में क्या है, ये 90 डिग्री तो स्ट्रेट होता है, ठीक है, 90 डिग्री से कम है, चाहे आप इस साइड से बनाओ चाहे इस साइड से बनाओ, 90 डिग्री से कम अगर कोई एंगल होता है तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून कोण भी बोलते हैं। सेकंड है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, यहाँ आपने क्या याद रखा था, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो। यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल में आप क्या याद रखोगे, मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो। इफ़ एन एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री देन इट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से 90 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसको क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर 90 डिग्री से कम हो तो उसको बोलोगे एक्यूट एंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक कोण भी बोलते हैं। एक्यूट तो हो गया लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज हो गया मोर देन 90 डिग्री। अब है आपका राइट एंगल। राइट एंगल को क्या बोलते हैं, हिंदी में समकोण भी बोलते हैं। इफ़ एन एंगल इज़ एग्जैक्टली एट 90 डिग्री, जो क्या हो, फिक्स 90 डिग्री का हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, उसको आप बोलोगे राइट एंगल। क्या बोलोगे आप, राइट एंगल या फिर समकोण। चाहे इस साइड से बनाओ चाहे इस साइड से बनाओ, क्या हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री का आना चाहिए, तब आप उसको बोलोगे राइट एंगल। फोर्थ है अपना स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है। क्या होता है, 180 डिग्री का। राइट एंगल तो 90 डिग्री का, और स्ट्रेट एंगल क्या होगा, 180 डिग्री का होगा, जिसमें क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाएगी। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो होगा स्ट्रेट एंगल। इफ़ एन एंगल इज़ एग्जैक्टली 180 डिग्री देन इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जब एग्जैक्ट 180 डिग्री का कोई एंगल बने तो उसको आप बोलोगे स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल आपका होता है कि जब कोई एंगल 180 डिग्री से तो क्या हो, ज़्यादा हो, लेकिन 270 डिग्री से कम हो, तो ऐसे एंगल को आप क्या बोलोगे, ऐसे एंगल को बोलोगे रिफ्लेक्स एंगल। मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 270 डिग्री, ये कुछ इस टाइप का बनता है। If an angle is more than 180 degree but less than 270 degree, it is known as reflex angle। तो उस एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब सिक्स्थ एंगल है आपका फुल एंगल। अ 360 एंगल इज़ कॉल्ड अ फुल एंगल। जब कोई एंगल एग्जैक्ट 360 का हो तो उसको क्या बोलोगे, फुल एंगल। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, इसके क्या ऊपर भी बन रहा हो एंगल और नीचे भी एंगल बन रहे हो, तो उन सब का सम एग्जैक्ट कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा, तो इसको क्या बोलोगे आप, फुल एंगल। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से टाइप के एंगल्स पढ़े हैं। तो हमने पढ़ा सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जिसमें एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा का हो, मोर देन 90 डिग्री। थर्ड आपने पढ़ा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, फिक्स 90 डिग्री का होगा, उसको बोलोगे आप राइट एंगल। देन हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा, एग्जैक्ट 180 डिग्री का होगा। जो एंगल एक स्ट्रेट लाइन बनाए 180 डिग्री का बने, उसको आप बोलोगे स्ट्रेट एंगल। फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जिसमें एंगल जो बन रहा है अपना वो 180 से ज़्यादा हो लेकिन 270 डिग्री से कम हो, तो उसको आप बोलोगे रिफ्लेक्स एंगल। सिक्स्थ हमने पढ़ा फुल एंगल। फुल एंगल में क्या होता है, जो भी एंगल बन रहा है वो कितने का हो, 360 डिग्री का हो। एक स्ट्रेट लाइन के चाहे ऊपर बन रहा हो चाहे नीचे बन रहा हो, इन सब का टोटल क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा, तो उसको आप बोलोगे फुल एंगल। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड कुछ एंगल्स। फर्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब कोई दो एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री के इक्वल आ जाए, 90 डिग्री के बराबर आ जाए, तो वो क्या होंगे, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे।
व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब कोई दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। यह एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको दिया हुआ हो कि एक एंगल 30 डिग्री का है तो आप दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, दूसरा एंगल अगर 60 डिग्री का है तो ये दोनों आपस में ऐड करने पर अगर 90 डिग्री आ रहा हो तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। 30 और 60 को ऐड किया, क्या आया 90 डिग्री, तो ये आपस में क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। आपका क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, दो आपको यहाँ सॉल्व कराऊंगे, दो आपको खुद को सॉल्व करने हैं। फर्स्ट आपको दे रखा है 20 डिग्री, ठीक है। अब अपन एंगल निकालेंगे। मान लिया अपन ने कि जो अपन को एंगल नहीं पता है कॉम्प्लीमेंट, वो x है, तो इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालोगे, ये जो 20 है यहाँ पे क्या है, प्लस में है, ये इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा माइनस का। तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या आ गया, 70 डिग्री आ गया। अब पहले क्या था अपने पास 20 डिग्री, अब कॉम्प्लीमेंट एंगल अपन ने क्या निकाला, 70 डिग्री। दोनों का सम क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो ये क्या हो गए, आपस में कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गए। सेकंड आपको दे रखा है 55 डिग्री, तो जो अननोन एंगल है वो हो गया x। इन दोनों को ऐड करोगे किसके इक्वल आना चाहिए, 90 डिग्री के आना चाहिए। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस 55 को इधर की साइड लेके आओगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस हो गया। 90 डिग्री में से जब आप 55 लेस करोगे तो क्या आएगा, 35 डिग्री आएगा। ये इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया। पहले अपन को क्या दे रखा था, 55 डिग्री, अब क्या आ गया, 35 डिग्री। दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, 90 डिग्री। सम 90 डिग्री आ रहा है दो एंगल का, तो ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गए। बाकी जो ये दो है ये आपको खुद सॉल्व करने हैं, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाए कि ये चीज़ आपको समझ में भी आ रही है या नहीं आ रही है। तो ज़रूर कोशिश करना इन दोनों एग्जाम्पल्स की। अब हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। सेकंड क्या दे रखा है आपको, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट तो वो होता है जिसमें दो एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री के इक्वल आए। सप्लीमेंट्री एंगल वो होगा जब दो एंगल्स का सम क्या हो, 180 डिग्री के इक्वल आ जाए। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो उन एंगल्स को क्या बोलोगे आप, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे आपको दे रखा हो 120 डिग्री, ठीक है, और चेक करवाना है कि 60 डिग्री जो है इसका सप्लीमेंट्री एंगल है क्या, तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे। अगर ऐड करने पर 180 डिग्री आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। दो एंगल को हमने ऐड किया तो किसके इक्वल आया, 180 डिग्री के इक्वल आया, तो ये क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ आपको दे रखा है फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन हैं जिसमें 2 मैं करवाऊंगी, 2 आपको सॉल्व करने हैं। तो हमने क्या देखा था कि सप्लीमेंट एंगल्स का सम क्या आता है, 180 डिग्री आता है। तो आपको गिवन एंगल जो है वो क्या है, 105 डिग्री। तो x को जब इससे ऐड करोगे, दोनों एंगल को जब ऐड करोगे तो इक्वल में क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। इस जो अपन को दिया हुआ है इस एंगल को इधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। जब 180 डिग्री में से ये लेस करोगे तो क्या आएगा अपने पास, 75 डिग्री। तो आप ऐड करके देख लो कि आपका जो एंगल आया है वो सही आया है या नहीं। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, सम इनका 180 डिग्री आएगा। मतलब अपना जो आंसर है वो सेम सही है। तो 105 डिग्री और 75 डिग्री को आपस में क्या बोलोगे आप, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलोगे। फिर है आपका क्वेश्चन दे रखा है कि 93 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल निकालो। वही प्रोसेस करेंगे, 180 में से 93 लेस कर देंगे, क्या आएगा, 87 डिग्री। जब 93 डिग्री और 87 डिग्री
का सम करोगे क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, मतलब ये भी सही है अपना। तो ऐसे आपको चेक करके देखना है वापस से कि दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री आ रहा है। अगर 180 डिग्री आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल, अगर 90 डिग्री आता है दो एंगल का सम तो वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल होंगे। बाकी जो दो हैं वो आप खुद से सॉल्व करके देखना। अब अपने टॉपिक पे हम वापस आ जाते हैं। अब है एडजेसेंट एंगल। इस एंगल में क्या होता है कि कोई दो एंगल बनते हैं लेकिन इसमें एक लाइन क्या होती है, कॉमन होती है, एक साइड जो है वो कॉमन होती है। तो एडजेसेंट एंगल्स आर टू एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन साइड, जिसमें क्या हो, एक कॉमन पॉइंट हो। इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था वर्टेक्स। एक तो क्या हो, कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन साइड हो। तो इनको ऐसे एंगल जो बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। जैसे आपने वॉल क्लॉक देखी होगी, उसमें क्या होता है, उसमें होता है जो मिनट हैंड है और जो आवर हैंड है और सेकंड हैंड है। तो इनमें क्या होता है, ये देखो जो सेकंड वाली है वो क्या है, इन दोनों के बीच में कॉमन है और ये क्या हो गया, आपका वर्टेक्स हो गया। तो ये जो एंगल बनाती है ना, ये भी होता है एडजेसेंट एंगल। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि एडजेसेंट एंगल वो होगा जिसमें एक क्या हो, कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन साइड हो। ये किसी भी टाइप से बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, किसी भी टाइप से बन सकते हैं जिसमें क्या हो, एक साइड कॉमन हो और एक वर्टेक्स कॉमन हो। तो ऐसे एंगल को आप क्या बोलोगे, एडजेसेंट एंगल। अब नेक्स्ट है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाम से पता चल रहा है क्या हो, वर्टिकली अपोजिट हो, एक दूसरे के अपोजिट साइड में हो। तो वर्टिकली क्यों बोला है वो हम देखते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर द एंगल अपोजिट ईच अदर व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट। जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे को काटती है किसी पॉइंट पे, तो जब जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, आपस में अपोजिट हो जाते हैं। उनको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ जो एंगल बनेगा उतना ही क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा। यहाँ जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। और इन एंगल्स को क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे यहाँ डायग्राम से देखिए, जो एंगल ए है वो बी के क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो अगर ये 60 डिग्री का होगा तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। और C और D क्या है, एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। तो अगर ये 30 डिग्री का हो रहा है तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है आपका इंटीरियर एंगल और एक्सिटियर एंगल। इन दोनों के नाम से पता चल रहा है। इंटीरियर वाला क्या होगा, इंटीरियर में ऐसा एंगल जो किसी शेप के क्या हो, अंदर की साइड बना हो, इनर साइड बना हो, तो उसको क्या बोलोगे आप, इंटीरियर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एंगल्स दैट आर इनसाइड अ शेप। ऐसे एंगल जो किसी शेप के क्या हो, अंदर की साइड हो, तो उनको बोलोगे आप इंटीरियर एंगल्स। जैसे ये कोई दो लाइन सेगमेंट है, इसके अंदर की साइड जो बन रहा है वो क्या होगा, इंटीरियर एंगल। ये कोई ट्रायंगल है, इसके जो अंदर की साइड एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। तो एक्स वाई जेड एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है ट्रायंगल जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो भी एंगल्स बनते हैं अंदर की साइड, उन सब का सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, जो किसी शेप के, कोई भी शेप दे रखी है आपको, उसके जो बाहर के साइड एंगल बनेंगे वो होंगे एक्सटीरियर एंगल। एंगल्स दैट आर आउटसाइड द शेप आर एक्सटीरियर एंगल। ये क्या होगा, अंदर की साइड है तो इंटीरियर एंगल हो गया। अगर कोई बाहर की साइड एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। जैसे इससे समझो आप, ये क्या है, अंदर की साइड एंगल बन रहे हैं, तो एंगल ए बी और सी क्या बन जाएंगे, इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। एंगल एक्स वाई और जेड क्या बन जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल बन जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, बाहर की साइड बन रहे हैं। कोई भी शेप है उसके बाहर की साइड जो एंगल बन रहे हैं वो होंगे आपके एक्सटीरियर एंगल। अब है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हम कैसे बोल सकते हैं इसको, जब कोई दो एंगल लीनियर पेयर तभी कहलाएंगे जब क्या हो, उन दोनों एंगल का सम क्या हो, 180 डिग्री हो।
टू एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर इफ़ दे आर एडजेसेंट एंगल्स, क्या हो, एडजेसेंट एंगल्स हो, फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन, जब कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, फिर जो एंगल बन रहे हैं उन दोनों एंगल का सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पे क्या बन रहे हैं, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक एंगल इधर बनेगा और एक एंगल इधर बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे, चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो, उन सब का सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ऐसे एंगल के पेयर को हम बोलेंगे लीनियर पेयर। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे, जिनमें दो एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री के इक्वल आए, वो हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे, जिनमें कोई दो एंगल का सम आए 180 डिग्री के इक्वल, तो वो हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब है आपका एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे, कोई ऐसे एंगल जो क्या हो, जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन साइड हो, वो होंगे एडजेसेंट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट उस एंगल को बोलेंगे जब कोई दो लाइन क्या हो, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो और उन पे जो एंगल बने हैं वो आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे। जैसे ए एंगल जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा, सी एंगल जो है वो डी के इक्वल हो जाएगा या वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होंगे, कोई भी शेप दे रखी है उसके जो अंदर की साइड एंगल बनेंगे वो हो जाएंगे इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, ऐसे एंगल जो किसी शेप के क्या हो, आउटसाइड बन रहे हो, उनको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। और लीनियर पेयर किसको बोलेंगे, ऐसे एंगल जो स्ट्रेट लाइन पर बने हों और इन सब का सम क्या आ रहा हो, 180 डिग्री आ रहा हो, उनको आप बोलोगे लीनियर पेयर एंगल। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एंगल्स विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसे एंगल बताओ जो क्या हो, अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के ही इक्वल हो जाए। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। कौन कौन से होंगे, जैसे हमने मान लिया कि कोई जो एंगल है जो हमसे पूछ रहा है वो क्या है, x डिग्री है। अब कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो दोनों एंगल को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो कोई दो एंगल जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो, उन्हीं को तो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो हमने मान लिए कि वो दो एंगल क्या है, x डिग्री है, इन दोनों का सम क्या आया, 2x डिग्री। x और x प्लस करके क्या आ गया, 2x डिग्री। अब x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये 2 जो है x के मल्टीप्लाई में है, तो जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा ये। अगर यहाँ पे कोई डिजिट जो है मल्टीप्लाई में है तो वो जब दूसरी साइड जाती है तो क्या आ जाती है, डिवाइड में आ जाती है। तो 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री वो एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल है, क्योंकि 45 और 45 को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे ऐसा एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल हो तो वो क्या होगा, 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट एंगल। ऐसा एंगल बताओ जो अपने सप्लीमेंट एंगल के क्या हो, इक्वल हो। तो जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही करते हैं। मान लिया वो एंगल क्या है, x है, तो दोनों एंगल क्या होंगे, x हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। तो दोनों को हमने मान लिया x डिग्री और x डिग्री। जब इनका सम करेंगे तो क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से दोनों को ऐड करने पे क्या आया, 2x डिग्री आया। x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, 2 को अपॉन में लेके जाओगे, डिवाइड करने पे क्या आता है, 90 डिग्री आता है। तो 90 डिग्री को जब उसके सप्लीमेंट्री एंगल से प्लस करोगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। तो 90 डिग्री वो एंगल है जो अपने सप्लीमेंट एंगल के क्या हो, इक्वल हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, y, z एंगल्स। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और z की वैल्यू फाइंड करनी है।
हमने क्या पढ़ा था कि कोई दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वही क्या होगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वही यहाँ पे होगा। तो इससे हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि जो x है वो भी 55 डिग्री होगा। x क्या हो जाएगा 55 डिग्री, क्यों, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट है। लेकिन हम y और z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो y और z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें लीनियर पेयर वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम इन y और x को अलग से देखें तो क्या दिख रहा है हमें, ये लीनियर पेयर दिख रहा है कि कोई स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और दोनों साइड क्या बन रहे हैं, एक एक एंगल बन रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x और y का सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो x की वैल्यू तो हमें पता है 55 डिग्री, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, 180 डिग्री में से 55 डिग्री क्या करोगे, लेस करोगे। तो क्या आया हमारा 125 डिग्री। मतलब ये जो एंगल बन रहा है y वो क्या है, 125 डिग्री का है। अब जब हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, 125 डिग्री का है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट कौन है, z। तो z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 125 डिग्री। y की वैल्यू क्या है 125, तो z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 125, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमने इस चैप्टर में किस किस के बारे में पढ़ा, लाइंस के बारे में, एंगल्स के बारे में कि कौन कौन सी लाइन होती है, रे किसको बोलते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होती है, एक एंगल कैसे बनता है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या रखनी है, अच्छे से याद रखनी है, ताकि हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें। ये क्या है, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। थैंक यू।